हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। काफ़ी समय से आपसे बात नहीं हुई, रूबरू नहीं हुआ आपसे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारे बीच एक फिल्मी सितारा हमें छोड़कर चला गया, जिसका हमें काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि उसको हमने फिल्मों में देखा, चलचित्र पर देखा, और विजुअल्स जो हैं सीधे दिमाग पर असर करते हैं। और ये जो दिमाग है ना, बहुत सेंसिटिव होता है। हम जो देखते हैं उसका यकीन मान लेते हैं। हम जो देखते हैं, जिसे हम आंखों देखा सच मानते हैं। इसीलिए ये जो एक्टर्स हैं, ये हमारे दिमाग में हमको खुद भी नहीं पता होता, लेकिन बहुत अंदर तक घर कर जाते हैं। उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके क्या कारण हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे देश में भी, अब हिंदुस्तान में, ये जो सुसाइड हैं, आत्महत्याएं हैं, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। और कुछ बातें आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान किस हद तक ट्रॉमाटाइज होता होगा अपनी खुद की जान लेने से पहले? क्या आप सोच सकते हैं उसका डिप्रेशन? 70 से ज़्यादा केसेस में, 70% से ज़्यादा केसेस में आत्महत्याएं जो हैं वो बहुत बड़े ट्रॉमे और डिप्रेशन के कारण होती हैं। और ये जो डिप्रेशन है, ये महानगरों में, हमारे मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। भारत में मनोरोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहले सिर्फ वेस्टर्न देशों में हम ज़्यादा सुनते थे, लेकिन आज हमारे देश में मनोरोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साइकियाट्रिस्ट की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए मैं आज आपसे बात करने आया हूँ कुछ बहुत ज़रूरी मुद्दों पर, जिसको मैं खुद अपनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स कभी अकेले ना हो सकें, या कभी वो डिप्रेशन से ना गुजरें, क्योंकि मैंने भी बहुत करीब से देखा है ये। और आई एम श्योर आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा जब आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजरे होंगे। पर एक बात बहुत ज़रूरी है यहाँ आज चर्चा करना, कि आखिर क्या कारण है डिप्रेशन का, और क्या वो चीज़ है जिसके कारण हमको डिप्रेशन बहुत तेज़ी से जकड़ रहा है। दोस्तों, उसका कारण ये है कि आज के इस दौर में, 21st सेंचुरी में, हम वर्चुअल वर्ल्ड, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में तो बहुत खुश हैं, बहुत चीयर अप लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ जो है ना, हर किसी के दिमाग में एक मकान है, और उस मकान के एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। उस दिमाग के मकान के उस कमरे को खोलना बहुत जरूरी है। और ये आज मैं सबसे बात कर रहा हूं, पेरेंट्स से बात कर रहा हूं, हमारे भाइयों से बात कर रहा हूं, बहनों से बात कर रहा हूं, दोस्तों से बात कर रहा हूं, मैं सबसे बात कर रहा हूं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपका जो दोस्त है ना, उसके दिमाग के मकान का जो वो कमरा मैंने बताया अभी, घुप अंधेरा वाला, उसको आपको खोलना होगा। खोलिए उसे आप। वो काफी समय से बंद है, चाबी में जंग लग चुकी है, समय लगेगा खोलने में, लेकिन आपको खोलना होगा। बहुत जरूरी है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है। इसलिए आप उस कमरे को खोलिए। और एक बात मैं आज सभी माँ बाप से कहना चाहता हूं, ये रूढ़िवादी सोच और ऑर्थोडॉक्स बातों को आप भूल जाइए। 90% चीजें बच्चे अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर पाते हैं। उसका कारण जानते हैं आप? उसका कारण सिर्फ ये है कि वो डरते हैं कि कहीं ये मुझे यातनाएं ना दें, ये समझेंगे नहीं, ये मुझे गालियां देंगे,
ये कहेंगे निकल जाओ घर से। ज़रा ज़रा सी बातों पर लव मैरिज कर ली किसी ने कुछ नशे कर लिए, इतने बड़े बड़े डिसीजंस कोई नहीं सह सकता। इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि उसको बोलने का अधिकार दीजिए, उसको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। और आप जो मजाक उड़ा रहे हैं ना अपने दोस्त का, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, सब कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, पागल है तू, बेटर होगा अगर आप उसकी बात सुने, बेटर होगा कि आप उसको समझें और रियल एडवाइस दें और लेट इट गो। जो हुआ सो हुआ, उसको एक फ्रेश ऑक्सीजन दें और बोलें उसको कि जो हो गया हो गया, आगे बढ़ेंगे हम। क्योंकि आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुरा वक्त बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, लेकिन उसके बाद एक बहुत रोशनी से भरा हुआ सवेरा होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ये जो मनोरोग हैं ये कोई मजाक नहीं है। फिजिकल पेन से भी ज़्यादा कष्ट, दर्द सहते हैं लोग। इसको हल्के में मत लीजिए, ध्यान दीजिए इस पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप खुद अगर किसी जगह पर स्टक हैं वहां से बाहर निकलिए, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए उसके बारे में। और आपको यह भी करना है कि आपके दोस्तों को भी आपसे बात करना है और आपको भी उनसे बात करना है। हर बात का सॉल्यूशन है। और अंत में कुछ अटल जी की कविताएं। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर से यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणित जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो यहाँ तक तो देख ही लिया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, और दोस्तों में शेयर कर दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ज़रूर और वीडियोस बनाऊंगा।